दोस्तों मैंने एक साल पहले कभी वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था आप जो मस्क की जो अगरबत्ती है वो किस प्रकार आप बना सकते हैं। तो मैंने दोस्तों अलग अलग प्रिपरेशन बताई थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कुछ केमिकल जैसे कि मस्क अमरेट, मस्क जलोल जो है वो आपको किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो मेरे 100 सब्सक्राइबर उनका पर्सन है कि जो मस्क जलोल और जो मस्क के जो आइटम है जैसे कि मस्क अमरेट, मस्क कीटोन, अगर हम मस्क के परफ्यूम में ही डाल दें, ठीक है, तो कैसा रिजल्ट रहेगा। तो दोस्तों आज की जो वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाली है। तो देखिए, जब भी हम अगरबत्ती धूपबत्ती बनाते हैं तो जो फिक्सेटिव होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल जो है हमारे अगरबत्ती में होता है। अगर हम ड्राई केमिकल इस्तेमाल करते हैं या फिर हम दोस्तों लिक्विड केमिकल इस्तेमाल करते हैं बेस में डालने के लिए, तो दोनों ही जो सूरत में दोस्तों फ्रेगरेंस है वो फिक्सेटिव का काम करते हैं। यानी जो आपकी धूपबत्ती या फिर अगरबत्ती है, जलने के बाद में काफ़ी ज़्यादा देर तक जो सुगंध देती है वो फिक्सेटिव के कारण होती है। अब बहुत से लोग दोस्तों दो गलती करते हैं, मैं आपको दोनों ही गलती के बारे में बताऊंगा। देखिए, मान लीजिए आप जो छोटा सा एग्जांपल मैं आपको मस्क जलोल का बताता हूँ। कि मस्क जलोल को लोग क्या करते हैं दोस्तों, तो उसको डीपी में डाइल्यूट करके, ठीक है, फिर इसमें डाल देते हैं, यानी जो अपने प्रीमिक्स में डाल देते हैं। या फिर जो दूसरी गलती जो कर रही है, तो मैंने आपको पहली गलती बताई, दूसरी गलती दोस्तों क्या करते हैं, यानी मस्क जलोल को दोस्तों खरीद के लेके आए, ठीक है, और उन्होंने जो एक परफ्यूम जो ले रखा है मस्क का, उसमें ही उसको डाइल्यूट करके मतलब उसमें डाल देते हैं, जिससे वो सोचते हैं कि जो परफ्यूम है वो बूस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा जो गलती है आप बिल्कुल भी ना करें। मैं उसका दोस्तों जो बेस है उसका इस्तेमाल करने का सही तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहला जो जो गलती करते हैं, मतलब डीपी में डाइल्यूट करके, जमाना मुस्क जलोल एक पाउडर करके आता है, आपको पता ही होगा, जो नहीं इस्तेमाल करते हैं उनको बारे में बता दूँ। थोड़ा चीनी टाइप में आता है। तो उसको दोस्तों क्या करते हैं, डीबी में डाइल्यूट करके फिर प्रीमिक्स में डालते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, जो आपका जो माल जब तैयार होगा तो उसके अंदर जो फ्रेगरेंस आएगी दोस्तों दब के आएगी, क्योंकि डीईपी का जो काम है बाइंडिंग करना, जो खुशबू को बांध देता है, ठीक है। तो आप क्या काम करें, जो मान लीजिए आप मस्क जलोल लेके आए, ठीक है, मस्क जलोल थोड़ा आपने कभी मिश्री देखी होगी, इस शेप में आता है या चीनी के टाइप में आता है, मोटी चीनी जो होती है। तो आप क्या काम करें दोस्तों, किसी ग्राइंडर में ग्राइंड कर ले या सिलबट्टे में पीस ले, जो भी आपके पास में हो, उसे एकदम बारीक कर लीजिए। और बारीक करने के बाद में दोस्तों आपने क्या करना है, प्री मिक्स में एज इट इज़ ही यूज़ करना है, आपने डीपी में मिला के बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। प्री मिक्स में आपने डाल लिया, उसके बाद अगरबत्ती आपने बना ली या फिर आपने धूपबत्ती बना ली, ठीक है। उसके बाद जो दोस्तों उसके अंदर जो फ्रेगरेंस आएगी वो दोस्तों ना केवल लॉन्ग लास्ट होगी, और दोस्तों जलने के बाद भी, जलने में भी जो फ्रेगरेंस है वो थोड़ी सी निखर के ही आए, क्योंकि डीपी हमने इसमें इस्तेमाल नहीं किया है। डीपी इस्तेमाल करने से खुशबू जो बन जाती है। अब देखिए, जो सेकंड केस है, सेकंड केस में बहुत से लोग क्या करते हैं, उसमें ही जो फिक्सेटिव डाल देते हैं जो तैयार परफ्यूम है। तो देखिए, जो जो भी परफ्यूम एक जो अच्छा जो परफ्यूम होता है, जो अच्छे जो परफ्यूमर होते हैं, मान लीजिए आप जो इंडिया में अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं, केलकर का इस्तेमाल करते हैं, जो कुछ भी इस्तेमाल करते हैं आप, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, जो बेस में क्या करते हैं, ये जो फिक्सेटिव है ये ऑलरेडी डाले हुए रहते हैं। बिना इनके भी दोस्तों कोई भी जो परफ्यूम है वो नहीं बनता है। अब जो सस्ते जो परफ्यूम, जो जिनको परफ्यूम की नॉलेज नहीं है, ठीक है, वो इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो केमिकल हैं बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। जब मान लीजिए मस्क अमरेट का रेट आजकल के डेट में 3 से लेकर 4 हज़ार रुपये किलो है, तो उनको अगर सस्ता परफ्यूम बनाओ कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो जो खुशबू तो बन जाएगी, और वो मस्क की ही जो खुशबू है, नोट है वो उसका आएगा, पर उसके अंदर से जलने वाली जो खुशबू है काफ़ी देर तक दोस्तों सस्टेन नहीं करेगी, मतलब वातावरण में ज़्यादा देर तक नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जो उसमें फिक्सेटिव है वो ऐड नहीं किए हैं। तो देखिए, आप जो हम जो परफ्यूम बनाते हैं, हम क्या करते हैं, देखिए बेस में ही पहले से ही जो फिक्सेटिव वगैरह है वो हम डाल के चलते हैं, क्योंकि जहाँ भी अगरबत्ती पे अगर वो लगते हैं या फिर धूपबत्ती पे लगते हैं, तो जलने के बाद में दोस्तों जो काफ़ी देर तक जो सुगंध रहती है, ठीक है, ये फिक्सेटिव केमिकल के कारण ही रहती है। जैसे कि मैंने आपको मस्क जलोल बताया था, मस्क कीटोन बताया था, मस्क अमरेट बताया था, ये उसी वीडियो के रेफरेंस में मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों मैंने आपको दोनों ही तरीके बता दें कि आपको जो है ये जो फिक्सेटिव है कैसे इस्तेमाल करने, परफ्यूम में भी डाल के इस्तेमाल नहीं करना है और डीपी में डाल के भी इस्तेमाल नहीं करना है, आप डायरेक्ट इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। और परफ्यूम में तो दोस्तों हम डालते ही डालते हैं। तो अगर आपको ये परफ्यूम वगैरह चाहिए तो आप इंक्वायरी वगैरह कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर शो कर रहा है। तो देखिए, जो मेरे सब्सक्राइबर उनकी जो क्वेरी सॉल्व हो गई होगी, उनको किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज की जो वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा जो नॉलेज है इस वीडियो से मिली होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो वीडियो को दोस्तों लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना,
क्योंकि परफ्यूम अगरबत्ती से रिलेटेड जो तो जितने भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जो कि दोस्तों मेरे पास में है, ठीक है, मैं इस चैनल के जरिए आपको बताता रहता हूँ, जिससे आपका जो बिज़नेस है दोस्तों डेवलप हो, आप अच्छी अच्छी जो अगरबत्ती के प्रीमिक्स, अगरबत्ती, धूपबत्ती, ठीक है, आप बना सके, ठीक है, मार्केट में सस्टेन कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलता हूँ मैं जल्द एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।